हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजी सिंह अकेडमी। क्या हाल है आप सभी का? मजे में? मजा में। तो हम बात कर रहे हैं इन्फोटेक 802 क्लास 12 का। एग्जाम 4 जून को है। तैयारी हो चुकी है? नहीं हुई है? कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। देखिए, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अगर आप सैंपल पेपर को चेक करें 802 के, तो आपके समझ में आ जाएगा कि किस यूनिट पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और किस यूनिट पे मेहनत करके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो टारगेट 30 आउट ऑफ 30 है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को छोड़ के अगर आप उस दो चैप्टर जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और ग्रीन स्किल्स के जो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके लिए आपको अलग से तैयारी करनी होगी। बट 25 नंबर की तैयारी तो मैं आपको करा दूंगा आज। तो हम चलते हैं रिवीजन में, और ये रिवीजन आपका क्विक रिवीजन होगा। आप लोगों ने ऑलरेडी रिवीजन कर रखा है। एनसीईआरटी के बुक को प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि वहां पे जो कंटेंट मिल रहा है वो काफी ऑथेंटिक कंटेंट है। और भी बुक मार्केट में शायद अवेलेबल है या नहीं है, बट मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की बुक इज द बेस्ट फॉर यू ऑल। तो चलिए, बातें ज्यादा नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं टॉपिक पे। और हम यूनिट 3 का रिवीजन कर रहे हैं। जावा फंडामेंटल्स की हम बात करेंगे और हम उसके रिवीजन की बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और वहां मैं आपको दिखाता हूं कि जावा का बुक मैंने खोल रखा है, चैप्टर्स। तो चलिए वहां पे सीधा पहुंचते हैं और रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एनसीईआरटी की बुक फंडामेंटल्स ऑफ जावा, फंडामेंटल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जावा प्रोग्राम होता क्या है जावा प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ टास्क, उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। तो इस लाइन को आप फटाफट याद कर लीजिएगा, ये लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कि प्रोग्राम क्या होता है। किसी खास तरह के काम को करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, उसे ही हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या करना है कंप्यूटर्स को? प्रोग्राम जो है ये बताता है कि करना क्या है। तो यहां से एक क्वेश्चन जो बन रहा है, व्हाट इज प्रोग्राम का क्वेश्चन बन रहा है, और प्रोग्राम करता क्या है। अब कई तरह के प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि 2-3 प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बता दीजिए। तो जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी, स्केला, तो ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल्स हैं। इसको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ध्यान से समझ लीजिए, हाई मतलब जो आप समझ सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं, बट कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। दिमाग में बात आ रही होगी, अरे यार कंप्यूटर समझ नहीं सकता है तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा? काम तो कंप्यूटर से ही लेना है ना, हम तो करेंगे नहीं, काम तो कंप्यूटर करेगा। और कंप्यूटर क्या है? आपका मशीन। और मशीन को अंग्रेजी नहीं आती है भैया। मशीन जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ आती है 0 एंड 1। तो आखिर ये 0 1 को कैसे समझाया जाएगा? तो इसके लिए भी आपके पास एक प्रोग्राम है, एक खास तरह का प्रोग्राम है जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। अब जानिए कि कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है? मशीन लैंग्वेज। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि विच लैंग्वेज कंप्यूटर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज द मशीन लैंग्वेज। अब कंप्यूटर को कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? कंप्यूटर को समझाएगा एक दूसरा प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम का नाम है कंपाइलर। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, भाभी जी की तरह, है ना, कंपाइलर। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज द कंपाइलर? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम व्हिच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज, एंड नाउ मशीन इज एबल टू अंडरस्टैंड द कोड, एंड नाउ मशीन इज एबल टू एक्जीक्यूट द कोड। वेरी गुड, कीप इट अप। अब चलिए कंपाइलर की बात करें तो कई तरह के कंपाइलर होंगे। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग कंपाइलर होते हैं। अब हम बात करते हैं जावा के बारे में, कि जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप विंडोज पे भी चला सकते हो, जिसको आप मैक पे भी चला सकते हो, लिनक्स पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। और जावा के बारे में ये कहा जाता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। सबसे पहले जानिए कि व्हाट इज जावा। जावा इज अ वेरी पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज वाइडली यूज्ड टू क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशन सच एज डेटाबेस एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, गेम्स अलोंग अस। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए। व्हाट इज जावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है, पसीने आ रहे हैं यार, कोई बात नहीं, चलेगा। आपके लिए इतनी मेहनत तो की जा सकती है। तो जावा क्या है? जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हैज बीन वाइडली यूज्ड टू क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज डेटाबेस, डेस्कटॉप, वेब एंड मोबाइल एंड गेम एप्लीकेशन। अब एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि राइट गिव द एग्जांपल्स ऑफ 2 एप्लीकेशंस व्हिच यू कैन डेवलप इन जावा। तो फटाफट बता दो भैया, क्या बताओगे? आप बताओगे डेस्कटॉप, आप बताओगे डेटाबेस, आप बताओगे वेब बेस्ड, आप बताओगे मोबाइल, आप बताओगे गेम्स।
अब बात करते हैं जावा कंपाइलर के बारे में कि जावा कंपाइलर क्या होता है। एक्चुअली जावा के पास दो तरह के कंपाइलर होते हैं। एक कंपाइलर जो जावा के प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो जावा कंपाइलर इज ट्रांसलेटिंग द जावा कोड नॉट इन मशीन लैंग्वेज, इट ट्रांसलेट इनटू द बाइट कोड। उसको जावा बाइट कोड के नाम से हम जानते हैं। और वो जो जावा बाइट कोड है उसे जावा क्लास फाइल भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से फिर से बन रहा है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द जावा बाइट कोड? दैट इज द जावा क्लास फाइल। ओके, अब है कि जावा जब प्रोग्राम को कंपाइल करता है, जावा कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो उसे बाइट कोड में ट्रांसलेट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। उस बाइट कोड को फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी और उसके लिए जावा का इंटरप्रेटर होता है। एंड दैट इंटरप्रेटर इज नोन एज द जावा वर्चुअल मशीन। क्या कहते हैं उसे? उसे जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। और जो मशीन का काम क्या है? बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था सैंपल पेपर में कि व्हाई जावा इज नोन एज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसका जवाब यहां से निकल के आएगा क्योंकि जावा के कंपाइलर जो हैं वो जावा प्रोग्राम को, जावा सोर्स कोड को, वो प्रोग्राम जिसको आपने लिखा है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, उस सोर्स कोड को वो क्या करता है? बाइट कोड में ट्रांसलेट कर देता है। और बाइट कोड को हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सेपरेट जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन होता है। जो जेवीएम क्या करेगा? उस बाइट कोड को मशीन कोड में अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेट करेगा और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देगा। और इसलिए जावा के प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज हाईली पोर्टेबल एंड इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, राइट? टू फीचर्स ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां भी आपके लिए फर्स्ट क्लास जवाब है, जावा इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और जावा इज द हाईली पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए आगे समझते हैं, अगले पैसेज को समझते हैं। देखिए यहां से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकल आ रहे हैं, तो इनको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जावा प्रोग्राम लिखोगे कहां पे? किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होगी, जहां पे आप प्रोग्राम को लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, उसमें चेंजेस ला सकते हो। फिर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमें कंपाइलर की जरूरत होगी, जावा कंपाइलर। और फिर उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट कराते हैं, जिसके लिए हमें जेवीएम की जरूरत होती है। तो जो आईडी होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जो क्या करता है? टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर के फीचर्स को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन मिल जाता है जहां पे इजी टू प्रोग्राम होता है। यहां आपने भी ये आईडी यूज किया है, उस आईडी का नाम क्या है? जावा नेटबीन्स आईडी। इसके बारे में हम जानेंगे आगे कि जावा नेटबीन्स आईडी हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपने जावा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है तो सबसे पहले जावा नेटबीन्स आइकन पे क्लिक कीजिए, जावा उसको स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है? नाउ यू हैव टू, आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। ये जेवीएम कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जैसा कि मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूं। उसके बाद आप चलें, आपके पास जब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाए तो आप क्या कीजिए? स्टेप्स 2 पे आ जाइए। स्टेप्स 2 कहता है फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। आप ये काम कर सकते हैं। जैसे आप फाइल पे जाइए और फाइल पे जाके यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, जो सबसे पहला ऑप्शन है, आप ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन लीजिएगा तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। आपको एक प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड करना है। जब आप प्रोजेक्ट के नाम को डिसाइड कर रहे होंगे तो आपसे वो कैटेगरीज डिसाइड करने के लिए कहेगा कि आप किस कैटेगरीज का प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो हमने जावा कैटेगरी का प्रोग्राम बनाना है। और किस तरह का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं? तो हम जावा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपके पास न्यू जावा एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड करना है। आप कुछ भी अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। सपोज तन्मय बना रहा है प्रोग्राम, तो प्रोजेक्ट का नाम दे देगा तन्मय प्रोजेक्ट, अमृत प्रोजेक्ट, अंजीब प्रोजेक्ट, हेलो प्रोजेक्ट, हाई प्रोजेक्ट, ठीक है, वफेलो और एनी वन प्रोजेक्ट नेम आप डाल देना। आपकी मर्जी है, कुछ भी डालो, बट एक वैलिड नाम आपको वहां पे देना होगा। और ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। मतलब कह लो कि एक तरीके से आप फोल्डर बना रहे हो, जिस फोल्डर के अंदर में आपके सारे प्रोग्राम और उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रखे जाएंगे, जिसको नेटबीन्स आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट कराएगा। इसके बाद आप प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आप चले जाते हो। अब यहाँ पे मेन क्लास का फील्ड आता है। एक ऑप्शंस पूछता है कि क्या मेन क्लास प्रोग्राम इसके अंदर रखना है, बनाना है, क्या इसको मेन क्लास। तो इस चीज को आप अनटिक कर देना अभी मेरे हिसाब से। ऑप्शन ही चेंज द प्रोजेक्ट लोकेशन, आप चाहो तो प्रोजेक्ट लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो।
ठीक है। सो डज द क्रिएट मेन क्लास फील्ड, ये पूछता है कि क्या मेन क्लास फील्ड यहाँ क्रिएट करना है, तो आप इसे अनटिक कर देना है अभी। उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दोगे। फिनिश पे क्लिक करते ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, अभी तक आपने प्रोग्राम नहीं बनाया है। अब आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो प्रोजेक्ट के अंदर में आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, प्रोजेक्ट टैब एंड विंडोज प्रॉपर्टी, इसमें हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, क्योंकि आपने क्या किया था, आपने मेन पे टिक लगा दिया था, इसलिए क्या करता है, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम से एक मेन प्रोग्राम बना देगा। तो मतलब आपका जो मेन क्लास फाइल होगा वो वही हो जाएगा, और उसी के थ्रू सारे प्रोग्राम्स या अदर क्लास को भी आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है। अब आपका हेलो वर्ल्ड, आप उस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक, मान लो इस प्रोग्राम को चेंज करना चाहते हो, इसके अंदर कुछ कोड लिखना चाहते हो, तो डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे स्क्रीन्स आएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को देखो, इसे क्या कहते हैं, कमेंट्स। सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हाट इज कमेंट्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू राइट द मल्टीलाइन कमेंट्स। तो मल्टीलाइन कमेंट्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, या तो आप मल्टीलाइन कमेंट्स ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस तरह की लाइन लगा दो, या आप क्या करो, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इसके पीछे जितने चाहे उतने लाइन लिख दो। तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, कमेंट्स के बाद जब आप कमेंट्स का काम हो जाएगा तो आपके सामने एक पैकेज लिखा आएगा, क्योंकि आप हेलो वर्ल्ड को आपने मेन पैकेज बना दिया था, मेन प्रोजेक्ट बनाया है, तो जो भी प्रोग्राम क्रिएट होगा इस पैकेज के अंदर ही क्रिएट होगा। तो ये पैकेज का नाम आ गया। ठीक है। पैकेज एक इंटरफेस होता है, कलेक्शंस ऑफ लाइब्रेरीज के नाम पे होता है ये। ठीक है। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, आपने जो हेलो वर्ल्ड का नाम दिया था उस नाम से एक पब्लिक क्लास जनरेट हो जाएगा आपका। पब्लिक हमारा क्या है, ये क्लास डिक्लेरेशंस है, जहां पे ये बता रहा है कि एक्सेस स्पेसिफायर है कि ये क्लास पब्लिकली एक्सेस होगा या प्राइवेटली एक्सेस होगा, ये पता चल जाएगा। उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट आता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि व्हाट इज मेन फंक्शन, तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। एवरी प्रोग्राम इज स्टार्ट एग्जीक्यूशंस फ्रॉम द मेन ब्लॉक ओनली। उसके बाद इसके रिटर्न टाइप क्या होते हैं, तो स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक वॉइड होते हैं। ये स्टैटिक का मतलब हो गया कि ये क्लास मेंबर कहलाएगा। डेटा मतलब मेंबर मेथड नहीं कहलाएगा, ये क्लास मेथड के नाम से जाना जाता है। इसकी विजिबिलिटी पब्लिक होती है, इसको एक आर्गुमेंट देना होता है जो एरे आर्गुमेंट होता है, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और ये सिंगल लाइन कमेंट लिखने का तरीका क्या होता है और मल्टी लाइन कमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, इसे भी ध्यान में रखना है। कमेंट हमारा नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम होता है, और जो प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से बनाया जाता है। तो कमेंट अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप डबल स्लैश से स्टार्ट कर दीजिए, या किसी भी स्टेटमेंट्स को इनसाइड दिस स्लैश स्टार और स्टैट स्लैश के अंदर लिख दीजिए। इस तरीके से आप कमेंट बना सकते हैं। ऊपर वाले को हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं, नीचे वाले को हम मल्टी लाइन कमेंट्स के नाम से जानते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट नहीं डाल सकते, इस तरह से हम सिंगल लाइन कमेंट नहीं डाल सकते। तो अगर आप हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास को फाइनली चेक करोगे तो इसके अंदर में आपको इंपॉर्टेंट 3 लाइन दिखाई देंगे, पैकेज हेलो वर्ल्ड, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और ये ओपन कर्ली ब्रैसेज, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो अब आप अगर इससे कुछ आउटपुट लेना चाहते हो तो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। अब ध्यान रखना है, किसी भी प्रोग्राम का जो जावा प्रोग्राम का जो पहला लाइन होता है, जनरली पैकेज स्टेटमेंट हम लिखते हैं, पैकेज जावा प्रोग्राम। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बना, व्हाट इज पैकेज, व्हाट इज पैकेज। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। पैकेज इन जावा इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज। तो यहां पे पैकेज क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज है। तो डिक्लेयर्स दैट द हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम इज द पार्ट ऑफ हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ऑल क्लासेज इन पैकेज कैन शेयर देयर डेटा एंड कोड। मतलब एक ही पैकेज का मतलब एक फैमिली कह लो, एक फैमिली के अंदर के कई सारे मेंबर्स हो गए, तो ये मेंबर्स आपस में शेयरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब ये प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बता रखा है, इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है। कंटेंट्स ऑफ द क्लास आर इनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रैसेस, विद इन द कंटेंट्स ऑफ द हेलो वर्ल्ड क्लास अ मेथड कॉल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज डिक्लेयर्ड। मेन क्लास के अंदर में मेन फंक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो मेथड क्या है, व्हाट इज मेथड का क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि व्हाट इज मेथड। तो इसको याद कर लीजिएगा, मेथड इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मेथड बॉडी इज इनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैसेस एंड कंटेन्स द स्टेटमेंट दैट द मेथड विल एक्सिक्यूट। अब यहां पे क्वेश्चन आपके पास एक बड़ा अच्छा आंसर आ रहा है कि वाई मेन मेथड इज इंपॉर्टेंट। मेन क्या है और मेन मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए चीजों को। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, नजर यहीं रखिए। तो मेन जो है वो स्पेशल मेथड है जो सभी जावा एप्लीकेशंस के अंदर होता है, और आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द
मेन। तो मेन मेथड अगर आपके प्रोग्राम में क्लास के अंदर नहीं होगा तो आप प्रोग्राम को कंपाइल तो कर सकते हो, उस क्लास फाइल को कंपाइल कर सकते हो, लेकिन उस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, टू डू एप्लीकेशन लॉजिक मतलब आप अपना लाइन यहां पे लिख सकते हैं। जैसे अभी हम ऐड करेंगे एक लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से आप लाइन को ऐड करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो और लास्ट में आप उसे सेव भी कर सकते हो। और जब कभी भी आप कहीं पे कुछ लिखते हो, मतलब कोडिंग कर रहे होगे, आपने डॉट डालोगे, डॉट के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली हेल्प आ जाएगा, ठीक है। जिस हेल्प के थ्रू आप पता कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और उस ऑप्शंस को आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो जावा प्रोग्राम को हेलो वर्ल्ड का अब हमें प्रोग्राम बनाना है, तो चलिए मैं इसको एक फटाफट एक डेमो दे देता हूं। एक चीज और ध्यान रखना है, सेमी कॉलन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेमी कॉलन इन द जावा स्टेटमेंट? तो जावा स्टेटमेंट, एवरी जावा स्टेटमेंट is must be terminated by the semicolon and this is known as the end of statement। तो मतलब सेमीकोलन का काम क्या है? एंड ऑफ स्टेटमेंट बताने का काम ये कर रहा होता है। मस्ट एंड विथ अ सेमीकोलन। इफ यू मेक एनी एरर विद द टाइपिंग एरर कोड, डेफिनेटली यू विल गेट द एरर मैसेज। आपको एक एरर मैसेज मिलेगा। आप चाहे कीबोर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दो, चाहे आप एक्सक्लामेशन मार्क्स मत दो, तो नेटबिंस विल वॉर्न यू विद अ ग्लिफ। वो आपको एक एरर मैसेज दिखाएगा, उसको हम ग्लिफ कहते हैं। अब ये ग्लिफ क्या है? तो ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हेल्प, इसी को ग्लिफ कहते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि किस लाइन में क्या एरर आया हुआ है। और अगर आप इस पे माउस पॉइंटर को लेके जाओगे तो ये आपको एक छोटा सा हिंट भी प्रोवाइड करेगा इस तरीके से कि क्या एरर है, क्या एक्सपेक्टेड है, आपने क्या सिली मिस्टेक कर रखा है। एट लास्ट आपने प्रोग्राम बना दिया, हर काम को कर लिया, तो आपको कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हो। सेव ऑल से कंप्लीट प्रोग्राम को सेव कर सकते हो। नेटबिंस हैज अ डिफॉल्ट कंपाइल टू से ऑन सेव फीचर्स। जब कभी भी आप कंपाइल करोगे तो वो सेव अपने आप हो जाता है और आपको प्रोग्राम को मैनुअली कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। आइए एक बार प्रोग्राम को मैं बना के दिखा देता हूं। तो और रन कराने के लिए हमें क्या करना होगा? शिफ्ट के साथ या तो आप F6 प्रेस कर सकते हो, ये शॉर्टकट की याद कर लेना, या रन मेनू में जाकर रन फाइल को क्रिएट करके आप यहां से रन बटन को यूज करके आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। इस बटन को भी यूज कर सकते हैं प्रोग्राम को रन कराने के लिए। ये जो बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रन के लिए, ठीक है। और रन प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है। अगर आपके प्रोग्राम में कहीं कोई एरर नहीं आएगा तो ऐसे केस में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट एनी एरर मैसेज और आपके अपने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा। सिस्टम आउट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके का आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक बार एक प्रोग्राम बना के ही देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं जूमर स्टार्ट कर लेता हूँ सो दैट कि आई कैन जूम द स्क्रीन। अब आप देखिए मैं यहाँ पे फाइल पे आ गया, फाइल से मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आ रहा हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने यहाँ पे नाम दिया हेलो। मैं इसको पहले कर्सर लाता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ हेलो। एक मिनट, ये मैंने जावा जावा एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशंस के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट बटन पे चलते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसने मुझसे पूछा जावा एप्लीकेशन 2, मैंने कहा नहीं, मेरे एप्लीकेशन का नाम दे दो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसने बोला क्रिएट मेन क्लास हेलो वर्ल्ड। चलो बना ही लेते हैं जब हमने कहा है। तो उसके बाद आपके पास फिनिश बटन है, तो फिनिश पे क्लिक कर दो। फिनिश पे क्लिक करते ही अब आप कर्सर को इधर लेके आते हैं और यहाँ पे देखिए आपको एक हेलो वर्ल्ड नाम का प्रोग्राम क्रिएट हो गया और इसके अंदर में देखिए हेलो वर्ल्ड जावा भी बन गया और ये हेलो वर्ल्ड आपका पैकेज हो गया, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड पैकेज के अंदर में हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम का एक प्रोग्राम बन चुका है। अब इसमें हमें आप देख लीजिए ये पैकेज हेलो वर्ल्ड आ गया, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड आ गया, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने स्ट्रिंग आ गया, इसके नीचे कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे कोड को टाइप करूंगा। तो मैंने टाइप किया सिस्टम, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, डॉट के बाद देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया आउट, आउट के बाद ऑप्शन आ गया मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट एलन में मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अब मैं इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस कर देता हूँ, यह प्रोग्राम सेव हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ रन बटन पे, यहाँ से मैंने रन कर दिया। तो अब देखो ये रन हो रहा है, ये एरर जैसे मैसेज आ रहा है। तो देखते हैं रन हो रहा है, अभी आउटपुट आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। ये देखो ये आउटपुट आपका सक्सेसफुली आ गया हेलो वर्ल्ड। अब इसी जगह पे मैं एरर क्रिएट कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो ये आपका ग्लिफ आ गया, एरर आ गया और ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे क्या डालना है,
सेमीकोलन डालना है। अंड एंटर टू शो हिंट्स, अल्ट के साथ एंटर दबा दो तो आपको हिंट दिखा देगा एक्सपेक्टेड, दिख रहा है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड करके इसको एंटर कर दीजिए। हो गया, सेव कर देते हैं, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। चलते हैं आगे और अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसके बारे में अभी अगले वीडियो में बात कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।